अकबर ने एक विस्तारवादी नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य आस-पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत में समाहित करना था। यह नीति विशेष रूप से राजपूतों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई। हालांकि, राणा उदय सिंह ने मुगल सल्तनत की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अकबर को पत्र भेजकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। कुंवर प्रताप का जन्म और उनके नामकरण की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राणा उदय सिंह ने उन्हें मेवाड़ की शौर्य का प्रतीक माना। राणा उदय सिंह के निर्णय पर कुंवर प्रताप ने सहमति प्रदान की, लेकिन उनके सामंतों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वे प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। प्रताप का अद्वितीय साहस और शौर्य उन्हें एक महान योद्धा बनाते हैं, और वे कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करते। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें हल्दीघाटी का युद्ध प्रमुख स्थान रखता है। उनकी युद्ध कला ने मेवाड़ को स्वतंत्रता दिलाई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए भील योद्धाओं को शामिल किया और युद्ध कला का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। अकबर ने महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए दूत भेजे, लेकिन प्रताप ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रताप ने बिना किसी शर्त के भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। मान सिंह को अकबर द्वारा 1 लाख की विशाल मुगल सेना का सेनापति घोषित किया गया था, और यह निर्णय युद्ध की रणनीति को प्रभावित करता है। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ मुगल सेना का सामना किया और युद्ध भूमि में वीरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी रणनीतियां प्रभावी सिद्ध हुईं। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा और उनकी निडरता ने मुगलों में दहशत फैला दी। उनकी तलवारों का प्रहार अद्वितीय था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने चेतक के साथ पहाड़ियों की ओर मोड़ दिया, जिससे मुगलों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मुगलों की सेना को वापस लौटने का आदेश दिया गया, जिसने मेवाड़ी सेना की शक्ति को और बढ़ाया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को त्यागने के बाद पुनः योजना बनाई और शाहबाज खान को पराजित कर कुंभलगढ़ वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावन को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जिससे उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी शक्ति को और बढ़ाया। अकबर ने यह स्वीकार किया कि महाराणा प्रताप को कोई कैद नहीं कर सकता था, जो उनकी अद्वितीय वीरता का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ का व्यापार फिर से